नमस्कार, मैं राजश्री त्रिपाठी आपका अपने संस्कृत चैनल संस्कृत विद राजश्री में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का पाठ है क्रीडा स्पर्धा अर्थात खेल की प्रतियोगिताएं। इस पाठ में छात्रों के मध्य वार्तालाप या बातचीत है व बातचीत के माध्यम से खेल प्रतियोगिता के आयोजन को दर्शाया गया है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और आप सब हमारे साथ सस्वर उच्चारण करेंगे और पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। चलिए, क्रीडा स्पर्धा, मैंने आपको जैसा कि बताया इसका मतलब होता है खेल की प्रतियोगिताएं। चलिए, हुमा हुमा यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? इंद्रः वयं विद्यालयं गच्छामः, हम सब स्कूल या विद्यालय जाते हैं। फेकनः फेकनः तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, वहां खेल की प्रतियोगिताएं हैं। तत्र मतलब वहां, क्रीडा स्पर्धा खेल की प्रतियोगिताएं सन्ति हैं, वहां खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। ठीक है। रामचरणः रामचरण किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या, किम मतलब क्या, प्रतियोगिता या स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता केवल बालिकाओं मतलब बालकों के मध्य ही होगी? रामचरण पूछ रहा है क्या जो प्रतियोगिता होगी केवल बालकों के मध्य ही होगी? प्रसन्ना प्रसन्ना कहती है नहीं नहीं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण कह रहा है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था, किम क्या, यूयम तुम सब, एकस्मिन् एक ही दले स्था एक ही दल में होगे, किम क्या तुम सब एक ही दल में होगे, अथवा पृथक पृथक दले अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना क्या कहती है? तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां लड़के और लड़कियां, चा मतलब और, वहां लड़के और लड़कियां मिलित्वा मिलकर खेलिष्यन्ति खेलेंगी। प्रसन्ना कह रही है वहां लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेकना फेकन क्या बोलता है? आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, हाँ बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागी जूली है। आइए अब हम इस पेज का अब व्याकरण देख लेते हैं। ठीक है ना। यूयम यूयम मध्यम पुरुष, यूयम क्या होगा? यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है। मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए प्रयोग में आता है। आपको तो मध्यम पुरुष का रूप आता होगा धातु त्वम युयाम युयम। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? बहुवचन है तो यहाँ युयम है। तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए। फिर आ जाओ गच्छथ 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 गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। बच्चों इस पाठ का जो ग्रामर पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वयम वयम मतलब हम सब। ठीक है ना, हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है ये। ठीक है ना। फिर क्या है? गच्छामः गच्छामः गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। क्रीडा स्पर्धाः क्रीडा स्पर्धाः क्रीडा स्पर्धा खेल की प्रतियोगिताएं हैं। ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। खेलिष्यामः खेलिष्यामा खेलिष्यामा हम सब खेलेंगे।
ठीक है ना। खेलिष्यामा का अर्थ होता है हम सब खेलेंगे। खेल धातु लिट लकार, ठीक है ना। उत्तम पुरुष बहुवचन मतलब फ्यूचर, ठीक है ना, भविष्यत काल का है। बालकेभ्यः, बालकों के लिए, ठीक है। बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, कारक चिन्ह पता है आपको के लिए। फिर आ जाइए नीचे बालिका और संति, ठीक है। ये संति, संति। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। बालिका, बालिका शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन। खेलिष्यन्ति, खेलिष्यन्ति खेल धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, है ना। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। एकस्मिन, एकस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, में पे पर। अस्थ, अस्थ, अस्त धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। क्रीडायाम, क्रीडायाम, क्रीडा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरे पेज पे। प्रसन्ना, ठीक है, यहां से देखो बच्चों। प्रसन्ना, एतद अतिरिक्तम, एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगाः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इसके अलावा, एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंदिरा, अब इंदर क्या बोलता है। इंदिरा, हुमे, हुमा, किम त्वम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेल रही हो। किम, क्या, त्वम, तुम, ना, नहीं, क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेल रही हो। तौ भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में या मेरे साथ खेलती है। हुमा बोल रही है नहीं, नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, मेरी सिनेमा में रुचि है या मुझे सिनेमा पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, फिर भी मैं, परम फिर भी, अत्र मैं, अहम मैं, अत्र यहाँ दर्शक के रूप में रहूंगी, फिर भी मैं यहाँ दर्शक के रूप में रहूंगी। फेंकना, फेकन बोलता है अहो, अरे, पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। किम सः कस्मापि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है या ले रही है, नहीं ले रही है। पूरन कहाँ है, किम सह ले रहा है, सह, सह है ना, क्या वह किसी भी खेल में या किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। रामचरण, अब रामचरण क्या बोलता है। सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देखने में असमर्थ है या समर्थ नहीं है, मतलब देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै उनके लिए, अस्माकं हमारे, विद्यालये विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तु विशेष व्यवस्था वर्तते उनके लिए, हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाय प्रबंधा नास्ति, परंतु खेलने का प्रबंध नहीं है। हुमा, अब हुमा क्या बोलती है। अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है या उचित नहीं है। यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत या उचित नहीं है।
पूर्णः समक्षः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। परंतु व्यवस्था के अभाव में पूर्णः समक्षः, पूर्ण समक्ष है या पूर्ण समक्ष है, परंतु प्रबंधस्य व्यवस्था के अभावात, अभाव में खेल नहीं सकता है। हुमा कह रही है अयम कथम अपि न न्याय संगतः, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्णः समक्ष, पूर्ण समक्ष है, परंतु व्यवस्था के अभाव में खेल नहीं सकता। इंद्र बोलता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उसके सदृश, उसके समान, पूरन की तरह अनेकानि, अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वास्तव में वे दिव्यांग हैं या असमर्थ हैं। फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यः मिलामा, इसलिए हम सभी को प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। ताम कथयामा, उनको निवेदन करना चाहिए। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उन सब के लिए व्यवस्था हो जाएगी। फेकन कह रहा है अतः वयम सर्वे प्राचार्याम मिलामः, हम सबको, इसलिए हम सबको प्राचार्य से या प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहिए। तम कथयामा, उनको निवेदन करना चाहिए। शीघ्र में तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उन सब के लिए व्यवस्था हो जाएगी। चलो बच्चों, अब हम इस पाठ का व्याकरण कार्य देख लेते हैं। भविष्यन्ति, देखिए भविष्यन्ति, भूधातु लिट लकार, भविष्यत काल, इन फ्यूचर, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन। क्रीडति, क्रीड धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। रोचते, रोचते, रुच धातु आत्मनेपद, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दर्शक रूपेण, दर्शक रूपेण तृतीया विभक्ति एक वचन। स्थास्यामि, स्थास्यामि स्था धातु लिट लकार भविष्यत काल है, उत्तम पुरुष एक वचन। शक्नोति, शक्नोति शक धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यालये, विद्यालय, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति कारक चिन्ह में पे पर। पठनाय चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आ जाओ ऊपर देखते हैं थोड़ा। क्रीडायै, ठीक है। क्रीडा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रबंधस्य, प्रबंधस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रबंध का षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह का की के। मित्राणि अनेक मित्र, ठीक है ना। मित्र शब्द का प्रथमा द्वितीया बहुवचन, ठीक है। कथयामः, कथयामः कथ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तेषां, तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भविष्यति, जो इसका पहले थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। भविष्यति भूधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। चलिए, चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। उच्चारणम कुरुत। अहम आवाम वयम, ये शब्द अस्मद का शब्द रूप है। अस्मद शब्द रूप मैं, अस्मद मतलब मैं। अहम आवाम वयम, ठीक है। दूसरा, ये द्वितीय विभक्ति है। माम आवाम अस्मान। मम
आवयोः अस्माकं, ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, देखिए त्वम, युवाम, यूयम युष्मत् शब्द रूप है। ठीक है, युष्मत् शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति है त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति है त्वाम, युवाम, युष्मान। और षष्ठी विभक्ति तौ, युवयोः, युष्माकम। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अहम क्रीडामि, ये एक वचन है उत्तम पुरुष का, इसका इन्होंने क्या किया, वयम क्रीडामा, उत्तम पुरुष को बहुवचन में बदल दिया। ठीक है ना। अहम नृत्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन, अब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा, वयम नृत्यामा। ठीक है। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, मध्यम पुरुष एक वचन, इसको अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या करना है, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। गा देखो, युवाम गच्छथ, युवाम गच्छथ, युवाम गच्छथः। ठीक है ना, गच्छत नहीं है, गच्छथा। तो तुम दोनों जाते हो, इसका हमें एक वचन बनाना है तो क्या होगा, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। घा देखो, अस्माकं पुस्तकानि, इसका एक वचन क्या होगा, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तौ गृहम, इसका द्विवचन होगा, युवयोः गृहे। ठीक है ना। चलो अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में उचित शब्दों को चुनकर रखना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पठामी, पठामी क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन में लगता है, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन में लगता है। ठीक है ना, तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, अहम। ठीक है ना। खा देखो, गच्छथ, गच्छथः। ठीक है ना, गच्छथः। तो युवाम, तुम दोनों जाते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। ठीक है। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि यहाँ क्या होगा, युष्माकम, युष्माकम, युष्माकम क्रीडनकानि मतलब। ठीक है, चलो अब नीचे देखो, तुम सबका, युष्माकम क्रीडनकानि मतलब तुम सबका खिलौना। ठीक है ना। चलो अंगा देखो, छात्रे स्वः आवाम। ठीक है ना, आवाम। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, अधोलिखित पदों को के आधार पर सार्थक वाक्य की रचना करनी है। ठीक है ना। तो यूयम, यूयम शिक्षिकाम नन्स्यथ। ठीक है, नन्स्यथ, यूयम शिक्षिकाम नन्स्यथ। ठीक है। वयम, हम सब, चित्राणि, चित्राणि रचयामः। ठीक है ना, वयम चित्राणि रचयामः। ठीक है बच्चों। अब युवाम देखिए, युवाम तुम दो। ठीक है ना, त्वम युवाम यूयम, तुम दो, युवाम कथाम कथिष्यथः। ठीक है, तुम दोनों कथा को कहोगे। अहम दूरदर्शनम पश्यामि। ठीक है ना, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ पश धातु या दृश धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप चलेगा, अहम दूरदर्शनम पश्यामि। ठीक है ना। फिर क्या है, त्वम, त्वम लेखम लेखिष्यसि। ठीक है ना, त्वम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन का रूप चलता है। ठीक है ना। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। फिर क्या है, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दो पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5 पे आ जाओ। उचित पदैः पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत। ठीक है ना। एषा मम पुस्तिका,
या मेरी पुस्तक है। तो यहाँ से हम मम को चुनेंगे और लिखेंगे एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, बुद्धि स्थिरा, तो हम दोनों की बुद्धि स्थिर है, क्या होगा, आवयोः, हम दोनों की बुद्धि स्थिर है। एषः तव देवालय, यह तुम्हारा देवालय है। ठीक है ना, तव। ठीक है बच्चों, एषा युवयोः शिक्षिका, युवयोः, ठीक है ना। संस्कृतम अस्माकं भाषा, संस्कृत हमारी भाषा है ना, अस्माकं। एतानि युष्माकं चित्राणि, युष्माकं। ठीक है, आ जाओ प्रश्न संख्या 6 पे। ठीक है ना, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है। किसी का एक वचन दिया हुआ है, किसी का द्विवचन दिया हुआ है, किसी का बहुवचन दिया हुआ है, तो जो खाली जगह है उनको आपको फिल करनी। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए बच्चों, हाँ, ये पूरा ही लिख दिया ताकि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। चल, त्वम लेखम लेखिष्यसि, ठीक है, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, भविष्यत काल का है, लृट लकार का, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो यहाँ क्या किया, ये इसका एक वचन है। इसका द्विवचन क्या लिखोगे आप यहाँ, युवाम लेखे लेखिष्यथः, ठीक है। इसका बहुवचन क्या लिखोगे, यूयम लेखानि लेखिष्यथ, ठीक है। चल, खा वाला देखो, बीच में लिखा है आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। आपको क्या फिल करना है, वस्त्रे धारयिष्यावः, आपको लिखना है अहम, ठीक है ना। आवाम का एक वचन क्या होता है, अहम, और वस्त्रे का एक वचन क्या होता है, वस्त्रम। धारिष्यावः का एक वचन क्या होगा, धारिष्यामि, ठीक है ना। अब यहाँ को वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, ठीक है ना। अब गा देखो, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, ठीक है। फिर बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, ठीक है। सा फलम खादिष्यति, ये सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। सा फलम खादिष्यति, एक वचन। ते मतलब दो लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया है। ते फले खादिष्यथः, ताः फलानि खादिष्यथ, ठीक है। मम गृहम सुंदरम, तो मेरा घर सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदरम, ठीक है ना। अस्माकं गृहाणि सुंदरम, ठीक है बच्चों। चलो, मध्यम पुरुष देख लो, त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथ, यूयम गमिष्यथ, ठीक है ना। चलो, अब प्रश्न संख्या 7 पे आ जाओ। चलो, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, ठीक है ना। एक वचन को बहुवचन में लिखना है, बहुवचन को एक वचन में लिखना है, ठीक है बच्चों। सा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है एक वचन के लिए, तो इसका हम क्या किए, क्या होता है, साह तौ ते, तो क्या कर दिया, ते। ता स्त्रीलिंग के लिए, बहुवचन के लिए, ठीक है ना। तो इसका एक वचन हमने क्या कर दिया, सा, मतलब ऊपर वाला एक वचन में था, हमने उसे बहुवचन में किया, दूसरा वाला बहुवचन में था, हमने उसे एक वचन में किया। त्वम, ठीक है, युष्मत का है, हाँ, तो यूयम, ठीक है ना। एताः, एषा स्त्रीलिंग, ये बहुवचन में था, उसको हमने एक वचन में किया है, ठीक है ना। तव युष्मत का षष्ठी विभक्ति है ना, युष्माकम। अस्माकम, हमने बहुवचन को
षष्ठी बहुवचन को एक वचन में कर दिया मम, ठीक है ना। फिर तानी तत् नपुंसकलिंग, ठीक है बच्चों। चलो अब प्रश्न संख्या, जो हमने अभ्यास कार्य भी कर लिया है और पाठ को भी पढ़ लिया है, अब आप इसको घर में एक बार खुद से पढ़ेंगे, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जल्दी से उसका जवाब दूंगी। और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब नया वीडियो बनाऊं तो वो आपको भी मिले और आपके और भी जो दोस्त हैं उनको मिल सके, ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।